हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं उसके आगे जो है अकाउंटिंग टर्म्स आपको बताऊँगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने एसेट्स तक बताई थी। आज उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो आज जो पहली अकाउंटिंग टर्म है वो है आपका रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स, देखिए रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है। बिजनेस में जितना भी पैसा आ रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जितना भी पैसा आ रहा है, चाहे वो गुड सेल करके आ रहा है, या वो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या किसी डेटर से पैसा मिल रहा है, तो जैसे भी जो भी पैसा बिजनेस में आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिसिप्ट्स। अब देखिए यहाँ पर रिसिप्ट की दो कैटेगरी होती हैं। एक होता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और एक होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए बिजनेस में पैसा बहुत सोर्स से आता है, ठीक है, कई अलग अलग सोर्सेज से पैसा आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग करता हूँ, ठीक है, तो टीचिंग मेरा बिजनेस है, तो मेरे पास कई सोर्स से पैसे कैसे आएगा। मैं टीचिंग करता हूँ तो मुझे फीस मिलती है, तो फीस क्या हो गया, मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। अब सपोज वो पैसा मैंने जो है बैंक में जमा करा दिया, तो जब बैंक में जमा कराया तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, वो भी मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम है ना। तो ऐसे जो है बिजनेस में कई टाइप के सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। तो इसी बेसिस पे रिसिप्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है, ये होती है आपकी रिकरिंग इनकम, रिकरिंग इन नेचर, ठीक है, रिकरिंग इन नेचर। और जो कैपिटल रिसिप्ट होती है ये आपकी होती है नॉन रिकरिंग इन नेचर। अब देखिए रिकरिंग का मतलब क्या होता है और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है। रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार रिसीव होती है, जो इनकम हमें बार बार मिल रही है उसको रिकरिंग बोलते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो इनकम हमें कभी कभी मिलती है उसको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग इनकम। ठीक है, अब देखिए अगर मैं रिकरिंग नेचर की बात करूं तो देखिए बिजनेस का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, या तो गुड्स बेचना या सर्विस बेचना। तो रिकरिंग नेचर क्या में इनकम क्या होगा कि सेल्स ऑफ गुड्स बेचना। क्योंकि देखिए बिजनेस है तो आप गुड्स बेचोगे, रोज बेचोगे, ठीक है, डेली बेचोगे, तो जो गुड्स बेच के पैसा वो रिकरिंग नेचर है। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स या सर्विस। देखो बिजनेस दो टाइप के होते हैं, एक वो जो गुड्स बेचते हैं और एक वो जो सर्विस बेचते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो उसको मैं क्या बोलूँगा, सर्विस, क्योंकि मैं सर्विस सेल कर रहा हूँ। एक शॉपकीपर के पास जाते हो, वहाँ पे आप पैसा देते हो और वो आपको गुड्स देता है। तो जो गुड्स सेल कर रहे हैं तो वो आपका गुड्स सेल करने वाला बिजनेस। ठीक है, तो एक ट्रेडिंग कंसर्न होता है और एक सर्विस वाला होता है। ठीक है, तो रिकरिंग नेचर मतलब जो बार बार होने वाली इनकम है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। ठीक है, और इसके एग्जांपल और क्या क्या सकते हैं, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट मिल रहा है, या मान लीजिए आपको डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव। ठीक है, तो ये ऐसी इनकम होती है जो बार बार मिलती रहती है, ठीक है, जो बार बार होती रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में को क्या ध्यान रखना है, जो बार बार होने वाली इनकम होती है उनको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। क्लियर बात हो गई। अब देखिए बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट का नेचर क्या है, नॉन रिकरिंग मतलब जो कभी कभी होती है, ठीक है, जो कभी कभी होती है। तो मेनली ये इनकम किससे होती है, एसेट से। मान लीजिए आपने अपने बिजनेस की किसी एसेट्स को बेच दिया, सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, तो आपने बिजनेस की एसेट्स को बेच दिया तो क्या हो गई, आपकी एक कैपिटल रिसिप्ट हो गई।
क्योंकि अब देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि आप रोज अपनी एसेट्स को बेचोगे, क्योंकि हम अपनी एसेट्स को जो हम एसेट्स खरीदते हैं वो बेचने के लिए नहीं खरीदते, बिजनेस में यूज़ करने के लिए करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि जब पुरानी एसेट्स रहती है तो उसको हम कभी कभी सेल कर देते हैं, क्योंकि उसकी जगह हम दूसरी एसेट्स ले आते हैं। तो सेल ऑफ एसेट जो है वो कभी कभी होता है, रोज नहीं होता। तो इसी वजह से क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो कैपिटल रिसिप्ट में आपको याद रखना है वो रिसिप्ट जो एसेट्स को सेल करके मिल रही है वो हमारी क्या हो गई, कैपिटल रिसिप्ट हो गई। और ये नॉन रिकरिंग नेचर क्योंकि ये कभी कभी होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो बिजनेस में जो बार बार जो इनकम हो रही है, जैसे सेल कर रहे हैं हम तो पैसा आ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रही है, मतलब कुछ भी जो रिकरिंग नेचर का है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू इनकम। तो दिस द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद फिर मैं आगे करता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट जो टर्म हमारी वो है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं खर्चा, ठीक है। अब देखिए बिजनेस में गुड्स खरीदने के लिए या किसी एसेट्स को खरीदने के लिए या किसी सर्विस को खरीदने के लिए जो भी हम पैसा खर्च करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। देखिए एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। यानी कि एक्सपेंडिचर वो अमाउंट है जो हम खर्च करते हैं या उनकी वजह से लायबिलिटी जो है अराइज होती है एसेट्स खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए या सर्विसेज। अब देखो जो लायबिलिटी वाला पॉइंट है ये इसका मतलब समझिए। अब देखिए कई बार हम गुड्स खरीदते हैं या एसेट्स खरीदते हैं तो ऐसा नहीं हम कैश में ही खरीदते हैं, उधार में भी खरीदते हैं। तो जब उधार में खरीदते हैं तो लायबिलिटी भी अराइज हो जाती है। तो एक्सपेंडिचर वो अमाउंट है जो हम गुड्स, सर्विसेज, एसेट्स खरीदने के लिए खर्च करते हैं या उनकी वजह से लायबिलिटी अराइज होती है। तो ये समझ में आ गया एक्सपेंडिचर। तो देखिए एक्सपेंडिचर की 3 कैटेगरी होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो देखिए जब मैंने आपको रिसिप्ट एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। रेवेन्यू का नेचर रिकरिंग होता है और ये जो है नॉन रिकरिंग नेचर होता है। तो यहाँ पर भी सेम है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसका जो नेचर होता है वो होता है रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग होता है। और ये होता है नॉन रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग मतलब जो बार बार होने वाला खर्चा है, जो मतलब हर महीने हर दिन होता रहता है, और नॉन रिकरिंग जो कभी कभी होता है, ठीक है। अब देखिए तो रेवेन्यू की बात करें तो इसमें आपके जो हर महीने वाले खर्चे होते हैं वो आते हैं। जैसे कि मान लीजिए सैलरी हो गया, ठीक है। अब देखिए अब कोई भी बिजनेस है तो वहाँ पे वर्कर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनको हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने एक बार सैलरी दी और वो एक बार सैलरी लेने के बाद पूरे साल काम कर रहे हैं। हर महीने आपको सैलरी देनी पड़ेगी, तो ये हर महीने देनी पड़ेगी, इससे आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा और भी एक्सपेंडिचर है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। अब कोई भी बिजनेस है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है तो वो भी हर महीने पे करना पड़ेगा। तो जो हर महीने हर दिन पे करने वाले एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बात तो इनकी ये होगी। अब दूसरी बात, ये तो एग्जाम्पल समझ में आ गया। इनका जो बेनिफिट होता है वो 1 साल तक सीमित होता है, ठीक है। इनका जो बेनिफिट मिलेगा यानी इनका जो फायदा मिलेगा बिजनेस को वो लेस देन 1 ईयर, क्योंकि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को अगर आप सैलरी दे रहे हो, 1 महीने की सैलरी दी तो 1 महीने की सर्विस मिलेगी आपको, 2 महीने की दोगे तो मतलब इसका जो बेनिफिट होता है वो लिमिटेड होता है, लेस देन अ मंथ, ठीक है। तो ये होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको ध्यान रखना है वो एक्सपेंडिचर जो बार बार होता रहता है, और दूसरा ये कि इसका जो बेनिफिट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी लेस देन अ ईयर। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग क्यों होता है, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर मैं लूंगा परचेज ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किस पे किया जाता है, आपका एसेट्स पे, यानी अगर आप कोई एसेट्स खरीद रहे हो या किसी एसेट्स में इंप्रूवमेंट करा रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब ये नॉन रिकरिंग क्यों होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बिजनेस में हम हर महीने एसेट्स खरीदें। आपने एक मशीनरी खरीदी तो कम से कम 4-5 साल तक चलेगी, उसके बाद आप दूसरी खरीदोगे। आपने फर्नीचर खरीदा
तो ऐसा नहीं कि आप हर रोज या हर महीने फर्नीचर खरीदोगे, कभी कभी खरीदोगे, तो ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। तो इसमें दो ही बातें हैं, परचेज ऑफ एसेट्स या इम्प्रूवमेंट इन एसेट्स, इम्प्रूवमेंट इन एसेट्स। तो ये दो एग्जांपल है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के, यानी कोई भी एक्सपेंडिचर जो कैपिटल कहते हैं एसेट्स पे किया जा रहा है, ठीक है, एसेट्स खरीद रहे हैं तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या आपने एसेट्स में कोई इंप्रूवमेंट कर दिया। मान लीजिए आपका ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में मान लीजिए आपके 4 कैबिन है, आपने क्या किया 2 बढ़ा दिए और तो 6 कैबिन बना दिए, तो वो क्या होगा इंप्रूवमेंट हो गया, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और इसका जो बेनिफिट होता है वो 1 साल से ज़्यादा होता है, तो इसका जो बेनिफिट होगा वो होगा मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी एसेट जब आप खरीदोगे तो ऐसा तो नहीं हो कि 1 साल में ही खत्म हो जाएगी, वो कई साल तक वर्क करेगी। आप बिल्डिंग खरीदोगे तो वो 20-30 साल चलेगी, आप फर्नीचर खरीदोगे 3-4 साल चलेगा, कोई मशीनरी खरीदते हैं वो कई साल तक चलती है, तो इसका जो बेनिफिट होता है वो 1 साल से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। अब इसके बाद देखो आता है आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू समझ में आ गया, रिकरिंग होता है, बार बार होता है, हर महीने होता है, ठीक है, और इसका इफेक्ट 1 साल तक ही रहता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं होता है। बेनिफिट कैपिटल एसेट्स पे किया जाता है, ठीक है, एसेट्स को खरीदने या उसको इंप्रूव करने के लिए। लास्ट है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, यानी इसका जो नेचर होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा होता है, लेकिन इसका जो बेनिफिट होता है वो ज़्यादा होता है, 1 साल से ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो आपने एक बार किया लेकिन उनका बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए मिल रहा है, ठीक है। अगर एसेट्स से रिलेटेड होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, बट वो एसेट्स से रिलेटेड नहीं है तो क्या है वो आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, अब एडवर्टीजमेंट कंटिन्यू करना पड़ता है, आपको बताइए, तो इससे लगता है कि ये रिकरिंग नेचर है, रेवेन्यू है, बट देखिए आपने एडवर्टीजमेंट किया तो ऐसा तो नहीं कि उस एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट आपको उसी टाइम पीरियड के लिए मिलेगा। आपने 1 साल तक कोई एडवर्टीजमेंट किया तो उसका जो बेनिफिट होगा 1 साल तक नहीं मिलेगा, आने वाले कई सालों तक मिलेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी एजेंसी को 1 लाख रुपीज़ दिए, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ दिए एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए, ठीक है, और कंपनी ने बोला कि मैं जो है आपका एजेंसी जो है जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने बोला कि आपका ऐड जो है 5 साल तक चलाऊंगा, 5 साल तक एडवर्टीजमेंट होगा। तो अगर हम इसे 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आ गया 20,000, क्योंकि देखिए हमने 1 लाख रुपये एक बार दिए लेकिन वो ऐड कब तक चलेगा 5 साल तक चलेगा, तो यानी इसका बेनिफिट 5 साल के लिए मिलेगा। तो इस एक्सपेंडिचर को हम एक बार में 1 लाख रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसका बेनिफिट 5 साल में मिल रहा है, तो उसको हम जो है 5 साल में दिखाएंगे, यानी हर साल हम कितना एक्सपेंडिचर दिखेंगे 20,000, कि भाई पहले साल 20,000, दूसरे साल 20,000, ऐसे करके 5 साल में पूरा 1 लाख हो जाएगा। तो यही आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो एक बार दोबारा क्या कर देता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग नेचर के जो बार बार होते हैं, ठीक है, और इनका इफेक्ट जो होता है वो 1 साल तक सीमित होता है, बेनिफिट इनका 1 साल तक मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स पे किया जाता है, आप कोई भी एसेट्स खरीद रहे हो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इसका जो बेनिफिट होता है वो 1 साल से ज़्यादा होता है, 3, 4, 5, 10 साल जितने भी ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट 1 ईयर तो होता ही है। फिर आता है आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये नेचर में रेवेन्यू होते हैं लेकिन इनका इफेक्ट क्योंकि 1 साल से ज़्यादा मिलता है तो इनका नेचर कुछ भी कैपिटल जैसा भी हो जाता है, लेकिन ये किसी एसेट्स पे नहीं किया जाता, तो ये क्या होता है आपके डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों कैटेगरी समझ में आ गई है, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हमने सीखा एक्सपेंडिचर, तो देखो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एक्सपेंसेस का मतलब भी खर्चा होता है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है एक वाइडर टर्म थी, एक्सपेंसेस एक जो है वो छोटी टर्म है, मतलब एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर आपने पढ़ा उसमें एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। अब एक्सपेंसेस क्या होता है उसकी बात करते हैं। अमाउंट स्पेंड और इनकर टू अर्न रेवेन्यू, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी हम खर्च करते हैं वो आपका क्या होता है, वो आपका एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। अभी सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। देखिए बिजनेस का मेन काम क्या होता है, सेल करना, ठीक है, गुड्स सेल करना है, सर्विस सेल करना, ठीक है। अब उस गुड्स या सर्विस को सेल करने के लिए जो भी हम खर्चे कर रहे हैं, जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो हमारे मतलब जो भी हम खर्चा कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंसेस है। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस है जो बना बनाया गुड्स खरीदता है और उसको सेल करता है,
तो जो गुड्स वो खरीद रहा है, ठीक है, गुड्स खरीद रहा है और उसके बाद सेलिंग तक के प्रोसेस में जो भी खर्चा कर रहा है वो आपका एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो देखिए एक्सपेंडिचर में तो एसेट्स का परचेज भी आ रहा था, है ना, एसेट्स की इंप्रूवमेंट भी आ रही थी, बट यहाँ पर वो सब नहीं आता। यहाँ पर सिर्फ इतना सा लॉजिक है कि प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी कि गुड्स को सेल करने तक के प्रोसेस में जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो आपका एक्सपेंसेस है। अब दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक वो जो गुड्स खुद बनाते हैं और एक वो होते हैं जो बना बनाया खरीद के बेचते हैं। तो बना बनाया गुड्स खरीदा तो उसमें जो हमने खर्चा किया, ठीक है, वो क्या है, एक्सपेंसेस है। ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो गुड्स खुद बना रहा है तो उसको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ठीक है, वेजेस पे करनी पड़ेगी लेबर को, और भी छोटे मोटे खर्चे होंगे। तो जो ये खर्चे हैं गुड्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने और सेल तक, ये सारे क्या हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं। तो बस एक्सपेंसेस ये होते हैं गुड्स खरीदने से सेलिंग तक के प्रोसेस के जो भी खर्चे होते हैं, मतलब जो भी पेमेंट्स होती है उनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो एक्सपेंसेस एक नैरो टर्म है और एक्सपेंडिचर एक वाइड टर्म है, क्योंकि उसमें और भी हर तरह के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि एसेट्स खरीदना या उसमें इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो आइए अब ये एक्सपेंसेस क्लियर हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट टर्म देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो टर्म्स है वो एक्सपेंसेस से ही रिलेटेड है। अब देखिए एक्सपेंसेस में भी दो कैटेगरी होती है, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको ये काम आएगी। देखिए पहले बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। इसका मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। मान लीजिए देखिए अकाउंटिंग जो होती है वो एक साल की होती है, ठीक है, यूजली 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, ये तो एक पीरियड होता है, अप्रैल टू 31 मार्च को फाइनेंशियल बोलते हैं। तो मान लीजिए 31 मार्च, अप्रैल से 31 मार्च के बीच आपने कोई एक्सपेंसेस किया नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी अगले साल का एक्सपेंसेस आपने इसी साल पे कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को, ठीक है। अब आपने क्या किया, मार्च के महीने में ही किसी एम्प्लॉय को जो है आपने नेक्स्ट ईयर यानी अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए जो है एडवांस में सैलरी दे दी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जो भी इस ईयर में नेक्स्ट ईयर का जो एक्सपेंसेस है वो इस ईयर में पे कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको आप एडवांस भी बोल सकते हो, एडवांस पेमेंट, ठीक है, एडवांस पेमेंट। क्योंकि प्रीपेड का मतलब भी एडवांस होता है। जैसे कि आप नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, जब आप रिचार्ज कराते हो, अब रिचार्ज में मतलब जब आप कोई सिम लेते हो तो 2 ऑप्शन होते हैं, प्रीपेड एंड पोस्टपेड। तो प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको सर्विस चाहिए तो पहले आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, एडवांस में करना पड़ेगा। तो प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस होता है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी खर्चा हम इस ईयर कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। तो देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर जब एक्सपेंसेस नहीं होता वो क्या बन जाता है, एसेट्स बन जाता है, इट बिकम्स एन एसेट्स। एसेट्स क्यों बन जाता है, क्योंकि देखिए जो एक्सपेंडिचर फ्यूचर का हम इस ईयर में करेंगे तो उसका बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर में मिलने वाला बेनिफिट आपका एक्सपेंसेस नहीं एसेट्स होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है आपका, इट इज नॉट एन एक्सपेंसेस, इट इज एन एसेट्स। ये कौन सी एसेट्स होगी, करंट एसेट्स। अब इसके बाद आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग इसका मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि आपने जो है कोई एक्सपेंसेस आपको पे करना था लेकिन आपने ईयर एंड तक नहीं किया। अब मान लीजिए ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022, है ना। अब मान लीजिए मार्च के महीने में आपने बहुत सारे एम्प्लॉय को सैलरी पे नहीं करी, तो सैलरी पे नहीं करी, अब आप अकाउंटिंग करो, आपको फाइनल अकाउंट बनाना है 31 मार्च को, तो आप क्या करोगे, उन खर्चों को ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्ड नहीं करोगे, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन हम उनको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये अभी पे नहीं हुए, ये हमें आगे पे करने। अभी पे नहीं हुए तो क्या हुआ, अगले महीने पे करने पड़ेंगे, यानी अगला महीना नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर में पे करना पड़ेगा। तो यही आपका होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, होते हैं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। तो देखिए जैसे ये एसेट्स बन जाता है वैसे ये लायबिलिटी बन जाता है, वैसे ये लायबिलिटी बन जाता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब हुआ जो पे नहीं किया, फ्यूचर में पे करना है, यानी नेक्स्ट ईयर में पे करना है। तो फ्यूचर में जो पे करने वाले ड्यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। तो जैसे ये एसेट्स होता है वैसे ये लायबिलिटी भी होता है, ये एक्सपेंसेस भी होगा और ये लायबिलिटी भी होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, एसेट्स होगा। तो ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट टर्म थी जो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको समझ में आ गई। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।